वंदे मातरम। आज हम कक्षा 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का टॉपिक लेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको कहते हैं हम शॉर्ट में STDs। ठीक है, तो ये डिजीज जो हैं, डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब है कि इसमें जो यौन जो रोग हैं, संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने वाले रोग हैं, ये इनको बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझ में आया? तो ये इन डिजीज को हम वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। वेनेरल डिजीज, ठीक है, VD शॉर्ट फॉर्म हो गया VD। अब ये जो हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जो हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? RTI। ये 15 से 24 एज ग्रुप पीपल्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो these disease if not cursed or time can lead to complications later which include pelvic inflammatory disease। भी बोलते हैं इसे pelvic inflammatory disease। symptoms of STDs, symptoms of STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझ में आया? तो ये बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग होते हैं, लोअर एब्डोमेन पेन हो जाता है, इसमें फॉल स्मॉल एंड वेजिनल डिस्चार्ज हो जाता है, अनसेक्सुअल वेजिनल ब्लीडिंग हो जाती है, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन हो जाता है, और सबसे पहली है इसमें गोनेरिया। देखें, गोनेरिया को पढ़ें। अरे ये जुड़ा हुआ है गोनेरिया। तो गोनेरिया किसके कारण होती है? इट इज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निसेरिया। ये एक बैक्टीरिया भैया, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। निसेरिया जो है, ये जो है डिप्लोकोकस निसेरिया, ये जो बैक्टीरिया है निसेरिया गोनेरिया, गोनोहाई, RROEAE, गोनेरिया इसी के नाम पे रखा हुआ है। तो बैक्टीरिया है ये। तो ये क्या करेगा? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं, यूरेथ्रा में पहुंच जाएगा, ठीक है, और सर्विक्स, यूरेटस और फैलोपियन ट्यूब्स में भी पहुंचेगा। तो इसमें इन वुमेन यूरेथ्रा, इन मेल्स में यूरेथ्रा जो होता है मेल्स में, गोनेरिया मेनली इन्फेक्ट्स वुमेन। तो सबसे ज़्यादा इसका जो संक्रमण होता है वो वुमेन्स में होता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? जो लक्षण हैं उसको देखेंगे हम। तो ये 14 दिन में इसका इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कितने दिन में? 14 दिन में इन्फेक्शन होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पेनिसिलिन के द्वारा होता है। पेनिसिलिन ना, बैक्टीरिया का जो प्रतिजैविक दवाई जो है कौन सी है? पेनिसिलिन है ना। तो पेनिसिलिन के कारण होता है। अगली ये दूसरी है सिफिलिस है भाई। सिफिलिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ये किससे होती है? फिर ट्रोपोनेमा पैलिडियम के द्वारा। पैलिडियम ये बैक्टीरियल डिजीज है।
इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स देखें यदि, तो नॉर्मली ये जो है इसका जो मेनली जब इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर जो है म्यूकोसा स्किन जो है वो फटी फटी सी हो जाती है गोनोरिया में। तो गोनोरिया में इसका जो है मूत्र मार्ग पे, सबसे ज़्यादा मूत्र मार्ग पे इसका असर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें मूत्र मार्ग त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन और सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि जीवाणुजनित रोग है ये, तो इसका भी क्या होगा, जीवाणुजनित रोग के लिए भी पेनिसिलिन। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिदैविक दवाई का। अब क्लेमाइडिएसिस, ये कौन सी डिजीज़ है, एसटीडीएस डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मतलब इसका ये किसके द्वारा होती है, ये बैक्टीरिया है एक क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये बैक्टीरिया है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, क्लेमाइडिया जो होती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स जो हैं जो है यूरेथ्रिस एंड एपिडिडाइमिटिस डिजीज़ इन मेल में होता है ना। अब नॉर्मली वेजिनल डिस्चार्ज हो जाता है एंड इचिंग और बर्निंग अराउंड द वेजिना इन फीमेल्स, फीमेल्स के वेजाइना में हो जाता है। तो इसके बाद हम देखें यदि, तो इसका जो ट्रीटमेंट है टेट्रासाइक्लिन होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, टेट्रासाइक्लिन। और क्या हो जाएगा दूसरा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा एक एराइथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये इफेक्टिव होती हैं दवाइयाँ इसमें। चौथा देखें हम तो ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है ये भी कौन सी डिजीज़ है, बोलो, ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्रोटोजोआ से एक बीमारी और होती है मलेरिया, फेमस मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है भैया। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा है वो प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ये है उसका नाम। तो इसमें क्या होगा, ये डिजीज़ वुमेन जो बॉडी है वो वल्वा में, वेजाइना में और यूरेथ्रा में हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो पैरासाइट इन्फेक्ट करता है, मेल्स और फीमेल दोनों पे करता है भाई। वेजाइना में जो है बहुत दुर्गंध आने लगती है, वेजिनल्स विथ फॉल स्मेलिंग, और इसमें पीला सा एक पदार्थ डिस्चार्ज होने लगता है, पीला सा कलर डिस्चार्ज होने लगता है एंड बर्निंग सेंसेशन हो जाता है। मेल्स में यूरेथ्रिटिस में हो जाता है। ट्रीटमेंट इसका है, ट्रीटमेंट देखें इसका, ट्रीटमेंट मैरोनिडाज़ोल। ठीक है, इससे इसमें फ़ायदा मिलता है। अगला है जेनिटल
हर्पीज। तो जेनिटल हर्पीज है क्या? यह है हर्पीज रोग है जननांगों में। ये वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस है वो? देखें, HSV1 वायरस और HSV2 वायरस के द्वारा होता है ये रोग। अब इसका क्या, इसकी फुल फॉर्म देखें तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट, इसका सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये इसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाय HSV1 और HSV2। तो इसके सिम्टम्स क्या है? रोग में जननांगों में सूजन और पीड़ा और घाव, योनि एवं मूत्रमार्ग से पानी निकलता है। इसके रोग के लक्षण है, मूत्रमार्ग से पानी निकलने लगता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा फिर? ट्रीटमेंट है इसको, इसका वैसे तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन कुछ फ़ायदा मिल जाता है एकाई क्लोविर एंड पेन किलर से। पेन किलर स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इससे आराम मिल जाता है। तो अगला जो डिजीज़ है वो है आपकी जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जननांगों के मस्से जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं जननांगों के मस्से। यह विषाणु द्वारा होता है भाई, वायरस के द्वारा। वायरस कौन सा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये होता है। अब इसमें होता क्या है सिम्टम्स? इसके संक्रमण के कारण स्त्रियों में योनि एवं ग्रीवा जो है मम्मस से निकल आते हैं, वाट से निकल आते हैं ना, जिसके बाद ही कैंसर में बदल जाते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है, तो सिम्टम्स समझ गए। वार्ड डेवलप ओवर द स्किन एंड म्यूकोजल सरफेस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल एंड पेरियनल एरिया। ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है, या तो होगा इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से लेज़र होनी चाहिए, वो भी लेज़र सर्जरी तो, या अल्फा इंटरफेरोन नामक दवाई जो है मेडिसिन दी जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल पढ़ेंगे हम एड्स के बारे में, ये भी तो यही रोग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।